धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और आदर आप ही के द्वारा प्रकट होती है। हमको तो सिर्फ आज्ञा माननी है, समझना है और उस समझ में बने रहना है और आपकी बातों को महत्व देना है अपने जीवन में प्रथम स्थान, ताकि प्रभु हमारा जीवन उस योग्य बने कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवन से और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आप प्रकट करना चाहते। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र वचनों के ये संभव नहीं, इसलिए अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में उस परिवर्तन को लेकर आए जो होना चाहिए और हमारा हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो और हमारी इच्छा और भावना भी बदल जाए ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 77 के लिए। आज हम लोग कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे, डिसर्नमेंट बिटवीन स्पिरिचुअल ट्रुथ्स एंड स्पिरिचुअल लाइज। क्योंकि अब ये युग है, ये युग स्पिरिचुअल ट्रुथ हमको बराबर से बताया जा रहा था, लेकिन एक कन्फ्यूजन था। हम स्पिरिचुअल लाइज के बारे में नहीं जानते। हम लोग फिजिकल लाइफ में हैं, हम लोग स्पिरिचुअल ट्रुथ को जो हमको बताया जाता है, वचन में लिखा हुआ है, हम केवल ट्रुथ ही देख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारे नेचर से हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमको डिसर्नमेंट चाहिए। डिसर्नमेंट का मतलब होता है कि स्पॉट करना। जब आपको शरीर में कोई समस्या होती है इंटरनल जो दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी में जाकर हम लोग एक्सरेज कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और तमाम तरीके की स्क्रीनिंग कराते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पॉइंट यानी स्पॉट हो कि कहाँ पर क्या समस्या है। वैसे ही हमारी लाइफ में हमको डिसर्नमेंट यानी हमको ऐसा स्पॉट चाहिए जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारे अंदर ये कमी कहाँ से आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको अपने जीवन से अलग करना या उस चीज़ से अपने आप को अलग करना, उस दोष से अपने आप को अलग करना। द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स विल बिकम increasingly important as we approach the end of this age। इस युग के में हम जब अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या हो गई? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। आत्माओं की परख हमको चाहिए और हमें अगर ये नहीं आता, कितने भी बड़े विश्वासी हों, कितनी भी प्रार्थना कर लेते हो, कितनी बाइबल रटी हो, दुश्मन आपको हरा देगा। हमको दुश्मन जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, उसकी स्ट्रैटेजीज को हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जैसे हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है उसके लक्षण प्रकट होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में भी लक्षण प्रकट होते हैं और वो लक्षण होली स्पिरिट के भी लक्षण हो सकते हैं और इविल पावर्स के भी लक्षण हो सकते हैं। लेकिन उन लक्षणों में बाल बराबर लकीर होती है क्योंकि दोनों स्पिरिचुअल से हैं। तो स्पिरिचुअली आपको ये डिसर्न करना कि ये ट्रुथ से जुड़ी हुई चीज़ है और ये फॉल्स यानी फॉल्स स्पिरिट हमारे जीवन में ये ला रहा है। तो ये आपको इसको अंडरस्टैंड करना, इसको मैनेज करना, इसके अगेंस्ट खड़े होना ये इम्पॉसिबल होगा इफ़ यू हैव अगर आपके पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट नहीं है। आत्माओं की को परखना आपको नहीं आता है। आत्माओं को परखेंगे कैसे? बिकॉज स्पिरिचुअल डिसेप्शन, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी क्या है? स्पिरिचुअल डिसेप्शन है। स्पिरिचुअल डिसेप्शन विल बी द हॉलमार्क ऑफ दीज पेरिलस टाइम। इस अंतिम समय में स्पिरिचुअल डिसेप्शन एक हॉलमार्क की तरह का। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल मार्क।
आपने उसमें बहुत बार सुना होगा प्रचार में कि किसकी मोहर लगी है। 2 मोहरों के बारे में लिखा है, या तो आपके जीवन में सील ऑफ एंटी क्राइस्ट होगा, या आपके जीवन में सील ऑफ होली स्पिरिट होगा। तो ये हॉलमार्क इज द मार्क, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल डिसेप्शन में एक हॉलमार्क लग जाएगा सबके ऊपर, और ये स्पिरिचुअल मार्क होगा। दिस इज नॉट अ चिप, ये चिप नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल मार्क। ये एक आत्मिक चिन्ह होगा, एक आपके जीवन में वो चिन्ह लग जाएगा। अब वो चिन्ह क्या होगा ये तो समय बताएगा। ठीक, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद हिंदी में पेश। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, क्या? सब बातों को परखो। स्पिरिचुअली आपको ये चैलेंज है, और ये कमांड भी है, और ये इंस्ट्रक्शन भी है। अब आपके लिए, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, इफ यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, इफ यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की पुत्री हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो ये आपके लिए कमांड भी है और इंस्ट्रक्शन भी है। क्या? कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की, यहाँ ये नहीं कह रहा बुराई से बचो, सब प्रकार की बुराई, इसका मतलब स्पिरिचुअली भी बहुत सी बुराइयां होंगी जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, और जिसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे कि ये भी बुराई हो सकती है। जी, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इंग्लिश, But test and prove. बट इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है। बट टेस्ट एंड Prove. प्रूव, यानी हर चीज को परखो, और जब तक वो साबित ना हो जाए। टेस्ट एंड प्रूव All things. ऑल थिंग्स Until you can recognize. until you can, यानी जब तक तुम ये समझ ना लो, until you can recognize What is good. what is good, जब तक तुम्हें ये चीज पूरी तरीके से मालूम ना हो जाए कि क्या सही है। जी, To that. to that Hold fast. hold fast, Abstain from evil. abstain from evil। abstain का मतलब क्या होता है? खुद को बचा लो। हाँ, अपने आप को सब प्रकार की बुराई से। अब बताइए, प्रभु बचाएगा कि हमको खुद को बचाएगा? प्रभु क्यों नहीं बचाएगा? हम थोड़ी रीजनिंग करते हैं, ये बहुत रीजनिंग वाला पॉइंट। अक्सर लोगों के अंदर एक मिथ बैठा हुआ है, एक फॉल्स फेथ है कि प्रभु करेंगे सब। सवाल ही नहीं उठता, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसको जो करना था, उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, पाप से मुक्ति का रास्ता खोल दिया। मुक्ति चाहिए, विश्वास करो, पवित्र आत्मा तुरंत मिल जाएगा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करो, दैट्स ऑल। और फिर आपको पवित्र वचन दे दिए, पवित्र आत्मा यहाँ से आपको ट्रेन करेगा। आपको बुराई से अलग वो नहीं करेगा, आपको बुराई से अलग रहना सीखना पड़ेगा। दिस इज द विल ऑफ गॉड, यही है परमेश्वर की इच्छा। वो किसी को कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करना था उसने करके डन कर दिया। उस काम को जो उसने डन किया अपने जीवन में, पूरा करने का प्रयास करो। आपका एफर्ट कितना है अब उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया। हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, हम तो कहते हैं प्रभु करेंगे, प्रभु कहता हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना था कर चुके। जी, abstain from evil, Shrink from it. shrink from it। shrink का मतलब बुराई की तरफ से अपने आप को सुकेड़ लो। जी, And keep aloof from it. and keep aloof from it। aloof का मतलब होता है अपने आप को उससे अलग करना। aloof from it, In whatever form. in whatever form Or whatever kind. and whatever kind It may be. it may be, यानी बुराई किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार में आपके जीवन में आ सकती है। वो कोई भी रूप धर के आपके जीवन में बुराई आ जाएगी। स्पिरिचुअल लाइफ में बुराइयों का भंडार आ जाएगा, और आप कहेंगे हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो आत्मिक हैं। तो इसका मतलब अभी आपको आत्मिक सत्य और आत्मिक झूठ के बारे में नहीं मालूम।
इसलिए आपको डिसर्नमेंट आना चाहिए, जो नहीं है। ये क्या मालूम? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ राइट इंस्ट्रक्शंस, लैक ऑफ राइट एग्जाम्पल। आपको सही एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला। आपको ये नहीं मालूम व्हाट इज द राइट पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आप फॉल्स पिक्चर देख रहे हैं, उसको स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करके देख रहे हैं। इसके साथ एक पद और पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला पद। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति, हर एक आत्मा की, देखिए स्पिरिचुअल डिसेप्शन में आत्मा का, आपको आत्मा को परखना है, ठीक? कौन आपको धोखा देगा? शरीर नहीं धोखा। शरीर तो पहले से आपका बेकार, शरीर का एक्सेप्टेंस है ही नहीं। जिसका एक्सेप्टेंस है वहां पर भी डिसेप्शन है। आत्मा का, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना हर करो, एक आत्मा का पर भरोसा मत करो। प्रतीति का मतलब होता है उस पर भरोसा ना करना, उसका विश्वास ना करना। वरन आत्माओं को वरन आत्माओं को परखो। अब आत्मा को कैसे परखेंगे? हम तो फिजिकल, पाप के हाथों बिके हुए, आत्मा को कैसे परखेंगे? इसमें बताइए किसको फायदा मिलता है? किसको? जोर से बोलिए, डरते क्यों? लोग डर सबसे ज्यादा फायदा इस अज्ञानता का कौन उठाता है? शैतान। जी, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से आत्मा है कि शैतान की आत्मा है। इसका मतलब अंत के दिनों में कोई भी आत्मा किसी के जीवन से होकर प्रचार करने लगेगी, प्रार्थना करने लगेगी, हैं? कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस भी चलेगी। आपको कैसे पता कि कौन सी आत्मा? अगर हमने सही आत्मा होगी तो हाँ, तभी आपको, अगर आपके पास राइट स्पिरिट होगी, ट्रू स्पिरिट होगी, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, तभी आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स स्पिरिट है। और अगर आप फॉल्स स्पिरिट में होंगे तो ट्रू स्पिरिट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ आपको लगेगा वो झूठ है। दोनों पाले के लोग एक दूसरे को गलत समझेंगे। इसका फैसला तो परमेश्वर करेगा कौन सही है कौन गलत है। इसलिए ये कटनी तक साथ साथ चलेगा। इंग्लिश अभी पूरा नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि बहुत से देखिए आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता, या यूं कह लीजिए बहुत सी झूठी आत्माएं लोगों के द्वारा भविष्यवाणी कर रही है। जगत ये ज्यादा है, बहुत से लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। और यही तो अंतिम दिनों का यीशु मसीह ने मत्ती 24 में यही तो चिन्ह बताया था कि जब ढेर सारे लोग प्रचार करने खड़े हो जाएं, then you will be very careful। ये स्पिरिचुअल डिसेप्शन का टाइम शुरू हो जाता है। ये शुरू है, ऑलरेडी चल रहा है और ये पीक पे है। अब आप बताइए कैसे बचोगे? होली स्पिरिट सब चिल्लाएंगे, लेकिन होली स्पिरिट की सुनेगा कोई नहीं। होली स्पिरिट की सुनने वाला, उसके अनुसार चलने वाला ही जयवंत होगा, वरना सब के सब इसी में निपट जाएंगे। जी, इंग्लिश। Beloved, do not put faith do not put faith in every spirit, in every, हर आत्मा में विश्वास मत करो, but prove, test the spirits, prove, देखिए फिर वही बात आ गई, दो चीजें, prove and test the spirit, to discover whether they proceed from God. whether they proceed from God. For many false For prophets many word I have many false prophets have gone forth into the world. into the world। अब आप बताइए, ज्यादा लोग जब झूठ बोल रहे होंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सच है? डिसर्नमेंट स्पिरिट, और ये गिफ्ट है। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड only for those who are right in the sight of God। केवल उन्हीं लोग को मिलेगा, ये सबके पास नहीं। तो ज्यादा लोगों का नाश होगा कि ज्यादा लोग बचेंगे?
निश्चित रूप से देखिए आपको सारी फिगर्स क्लियर होती जाएंगी जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं और ट्रुथ देखते हैं, और अगर आप ट्रू होते हैं अंदर से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, हमें दिखता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, आप ये जो स्पिरिचुअल आत्मा की परख की का महत्व क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। डिसर्नमेंट इंटरसेक्ट्स आवर लाइफ एट एवरी पॉइंट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? बीच से डिवाइड करना। जो डिसर्नमेंट है, डिसर्नमेंट इंटरसेक्ट्स। जब आपको परख आती है, ये परख क्या करती है मालूम है? यह आपको उस झूठ से अलग करती है। यानी आपको लाइट मिलती है कि ये चीज़ गलत है, अलग किसको करना? विल, क्योंकि मेरी काम कर रही है। पवित्र आत्मा आपको उसे बताने का काम करेगा। एक्सेप्टेंस आपकी होनी चाहिए, और अगर आपकी विल है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये गलत है, ये मैं नहीं करूँगा, और आप इसको ठान लेते हैं कि मैं करूँगा ही नहीं किसी कीमत पे, तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य, फिर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, पावर एंड प्रोटेक्शन। वो आपको पावर भी देगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक इससे अलग करना है अपने आप को। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके क्या करता है? अलग करता है। कौन? परमेश्वर का वचन। ये प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है, क्योंकि आपके प्राण में फिजिकल नेचर है और आत्मा में पवित्र आत्मा का नेचर है। तो ये दो नेचर हमारे अंदर है। सोल और सोल का कनेक्शन बॉडी से होता है, और आत्मा का कनेक्शन सोल से होता है। ठीक, इनको इंटरसेक्ट करना, इनको अलग अलग करना, डिवाइड करना। क्योंकि अगर आपने डिवाइड नहीं किया तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप जयवंत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों यूनिटी में है, सोल एंड बॉडी। और जब तक ये यूनिटी में है तब तक आप हारेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, जब परमेश्वर के जीवित वचन की बात आती है तो वर्ड ऑफ गॉड, द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट, दिस इज पावरफुल एंड एक्टिव। आपको सुनकर जो फायदा मिलेगा वो पढ़ने से नहीं मिलेगा। आप इसको 1000 बार पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं, स्पोकन वर्ड मीन्स द लिविंग वर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिविंग वर्ड, और लोगों को पढ़ने में ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, कभी कभी सुनने में कन्वीनियंट नहीं होगा। सुनने में लोगों को लगता है कि सुनेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने से ही समझ में आएगा। विश्वास पैदा कैसे होता? पढ़ने से कि सुनने से? सुनने से। तो सुनना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने से। पढ़ा कब जाता है? जब आप सुनते हैं और उसके साथ पढ़ते हैं, तो कंफर्म के लिखा क्या है, ताकि आपके अंदर ये छप जाए कि हाँ जो बोला जा रहा है यही लिखा है। क्योंकि बोलने वाला अगर गलत बोल रहा है और सुनने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, खाली सुनना नहीं है और खाली पढ़ना नहीं है, हमें सुनना भी है और पढ़ना भी, इसको बैलेंस करना है। ठीक, इसी को स्टडी बोलते हैं जी। अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन जांचता है? लिविंग वर्ड, स्पोकन वर्ड जी। इंग्लिश। For the word of God. For the word of God. Sorry. For the word. For the word. That God speaks. That देखिए आया ना स्पोकन वर्ड। For the word that God speaks.
is alive is alive and full of power, and full of power, making it active, making it active, operative, energizing, and effective. It It is sharper than any two-edged sword. अब ये बताइए कि दोधारी तलवार से चोखा कौन सा वचन है, रिटन या स्पोकन? स्पोकन यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बोला जा रहा वो इतना पावरफुल होता है और इतना शार्प होता है कि वो जाकर आपके अंदर चाट चोट आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा जी। Penetrating to the dividing line of the breath of life means soul and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest parts of our nature, exposing and sifting, and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. आपके दिल को परमेश्वर का वचन जो स्पोकन वर्ड जाएगा ना, यही जांचेगा। जब आप सुनते हैं ना तो वचन आपको जांच रहा होता है, और इसीलिए सुनने के बाद सवाल भी उठते हैं, सुनने के बाद रीजनिंग होती है, सुनने के बाद आपके पास कुछ आप पूछना मांगते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसी चीज़ है, क्योंकि वचन काम करता है और आप लोग इसका अनुभव करते हैं। जब आप सुनते हैं तब अनुभव करते हैं कि हाँ काम करता है, ये अफेक्ट करता है, अफेक्टिव होता है। The armor of God is a metaphor. Metaphor का मतलब क्या होता है? Metaphor एक figure of speech होता है, Figure of speech. जो symbolically दो चीजों को equate करता है। हाँ, ये symbolically दो चीजों को यानी दिखाया जा रहा है, लेकिन उस दिखाने में वो जो चीज उसके सिमिलर है, जो दिख नहीं रही है, उसको आपको देखना होता है। जैसे कि पैराबल्स, मेटाफोर। ये जो आर्मर ऑफ गॉड है, दिस इज अ मेटाफोर। आप जब पढ़ेंगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जमाने से लोगों ने पढ़ा, लेकिन लोगों की समझ देखिए, इस मेटाफोर को कोई अंडरस्टैंड आज तक नहीं कर रहा। उसके अंदर कुछ दिखाया जा रहा है, उस जो आर्मर है, उस आर्मर में आपको स्पिरिचुअली कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन दिखाया आर्मर जा रहा है, यानी हथियार दिखाए जा रहे हैं। उन हथियारों को दिखाकर जो दिखाई ना देने वाले हथियार है, उनको भी दिखाया जा रहा है। अनसीन चीज को देखिए, तो परमेश्वर का सारा वचन ये फिगर ऑफ स्पीच में ही है। ये फिजिकली आप जब पढ़ते हैं तो इसकी लैंग्वेज ही तो पढ़ते हैं, तो आप फिजिकल में फंस जाते हैं, जबकि इसमें दिखाया जो जा रहा है उस चीज पे फोकस नहीं कराया है। जो दिखाया वो जा रहा है, जिसको देखकर जो दिखाया नहीं जा रहा उसको आपको देखना है। स्पिरिचुअल, तो अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तभी आप उस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप वो फिजिकल पॉइंट पे ही फंसे रहेंगे। इसलिए आप बताइए, आपके लायक पढ़ने लायक है ये? इसके पढ़ने लायक, इसको समझने लायक बनो। इसीलिए पवित्र आत्मा दी है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि एक व्यक्ति बॉस बन के तुम्हारे बीच में राज्य करे। ये इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर सबको एक इक्वल कर दे। यीशु मसीह ने कहा कि चेला जो है वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चेला गुरु के बराबर हो सकता है। तो यीशु मसीह ने इसीलिए होली स्पिरिट दिया है, अपना आत्मा दिया है, ताकि सब लोग मसीह के कद तक बढ़ जाएं। और यही कलीसिया की जिम्मेदारी थी। कलीसिया में सेवक अगर मसीह के कद तक नहीं होगा और उसी स्वभाव में नहीं होगा, तो कलीसिया के लोग उस कद तक और उस स्वभाव में कभी नहीं ट्रांसफॉर्म होंगे ही। दिस इज द मैटर। ये भेद की बात है। ये मेटाफर है इन द बाइबल दैट रिमाइंड्स अस अबाउट द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल बैटल एंड डिस्क्राइब्स द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू अस। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 14 से 18 पद तक पढ़िए, हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला हथियार क्या बताया जा रहा है? सत्य से अपनी कमर कस लो जी, और धार्मिकता की झिलम पहन लो, और पाँव में
मेल के सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहन लो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल ले लो, स्थिर रहो, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब देखिए ये सारे हथियार हैं, 18 तक सब हथियार है। अब इन हथियारों को हम लोग आज बहुत धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये मेटाफर, तो मेटाफर को हमें रियलिटी में देखना है। ठीक, ये मेटाफर यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, दिस इज नॉट द थिंग इज स्पिरिचुअल। और इस मेटाफर में वो स्पिरिचुअल चीज़ क्या है और वो कितनी इफेक्टिव है और कितनी प्रोटेक्टिव है, वो हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसे हमें धारण करना है। तो धारण करना, इसको सिर्फ हमें समझना नहीं है, इसको हमको पुट ऑन का मतलब क्या है? पहन लेना। अगर पहनेंगे तब सुरक्षित होंगे या समझ लेंगे तब सुरक्षित? तो खाली समझने से काम नहीं बनेगा, यहाँ प्रैक्टिकल आना है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। अब हम लोग प्रैक्टिकल को उतरेंगे, टैक्टिकल टू प्रैक्टिकल। तो पहले हमारे जीवन में इसका टैक्टिकल होगा, और टैक्टिकल के बाद फिर प्रैक्टिकल होगा। टैक्टिकल का मतलब होता है पहले हमको एक्सरसाइज करनी होगी, अभ्यास करना होगा, और जब हम ट्रेंड हो जाएंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे, वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक, तो टैक्टिकल से प्रैक्टिकल। बेल्ट, द नंबर 1 थिंग इज द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। सत्य की बेल्ट जी, द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। द फर्स्ट पीस ऑफ द आर्मर इज द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। It means something is true and other thing is are lies. इसका मतलब ये है कि कुछ सत्य है और कुछ झूठ है। तो हमको पहले तो बेल्ट पहननी है सत्य की, ताकि झूठ से हमारा अलगाव हो जाए। Every other piece of the full armor of God is attached to the belt of truth। यानी आप सैनिक के, उस समय रोमन सैनिक का वो जो उन्होंने चित्रण दिया है, उसी के आधार पे ये पिक्चराइज किया गया है। तो आपके हाथ में सारे हथियार हैं, लेकिन वो सारे हथियार धारण करने के लिए बेल्ट इज द मेन थिंग। ये बेल्ट जो है, ये पहली चीज, कमर कस लेने का मतलब रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस। जब आप किसी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, बेल्ट लगी होती तभी तैयार होते हैं। और आपको मालूम, फोर्स में हर सैनिक के पास, और पुलिस में भी, जितने भी फोर्स है, ये जो यूनिफॉर्म वाले जितने भी हैं, इन लोगों के बेल्ट नंबर होते हैं। कभी आप किसी पुलिस वाले से कहेंगे अपना बेल्ट नंबर होता है, समझ जाएगा ये फोर्स के बारे में जानता है। बेल्ट नंबर होता है। बेल्ट इज द मेन थिंग। और इसीलिए इसी से सारा अटैचमेंट होता है, क्योंकि ऊपर जो आप पहन रहे हैं उसको संभालने के लिए बेल्ट होना ज़रूरी है। अगर बेल्ट नहीं होगी तो ये जो आप सामने वो पहनते हैं, किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट प्लेट, इसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सारे वेपन्स लगे होते हैं, एम्यूनिशन लगा होता है, बेल्ट से ही जुड़ा होता है। और बेल्ट का सब पूरा कनेक्शन सारे आर्मर से बेल्ट का कनेक्शन है। बेल्ट इज द मेन थिंग। ठीक, और ये बेल्ट है काहे की? बेल्ट ऑफ ट्रूथ। स्पिरिचुअली हमको बेल्ट क्या चीज देखनी है? बेल्ट के रूप में क्या देखना है? ट्रूथ इज द बेल्ट। ठीक, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्मर। पहला पत्रस, इसका पहला अध्याय का 13-14 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर, अपनी एक दूसरे की बुद्धि की कमर ना कसने लगे, दूसरों के पेच कस रहे हैं।
अपनी अपनी बुद्धि की कमर कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। इसका मतलब अपनी ओल्ड लाइफ, ओल्ड नेचर, ओल्ड हैबिट्स। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपने स्टडी शुरू की है, तो स्टार्ट टू चेंज योर नेचर, चेंज योर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। अपने सोचने का नजरिया बदलो। पहले तुम हर चीज को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, अब तुम यीशु मसीह के अनुसार देखने लगे, क्योंकि अब तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम अपने आप को फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज क्यों देखते हो। हर मसले पे दो व्यूज होते हैं, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। हर चीज को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लाओ, तब तुमको पता चलेगा कि हमको ये साइड रहना, हमें ये साइड जाना ही नहीं। और जिधर जाना नहीं तो उसका पता पूछने से क्या फायदा। जिस गली जाना नहीं वहाँ का पता क्यों पूछे। हम फिजिकल बातों में क्यों लिप्त रहे। हम फिजिकल थॉट्स काम कैसे करते हैं मालूम? दूसरों से फिजिकल चीज़ें शेयर करना, दूसरों से फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहना, दूसरों को हर समय ये कहना कि भैया हमारे साथ ये समस्या, जीवन भर रहेगी समस्या और कोई तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। और जो कर सकता तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बने रहो, वो खुद करेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ हर काम का एक समय है। तुमने कहाँ तुम पहुँचे उसके अनुसार वो तुम्हारे साथ डील करता जाएगा। तुमने अगर उसके साथ सही संबंध में आगे नहीं बढ़े, एक ही जगह खड़े हुए, तो तुम्हारे साथ वो डील करना बंद कर देगा। एक टाइम के बाद वो खत्म। जी, इंग्लिश। So brace up your minds. So brace up your minds. Be sober. Be sober. Circumspect. Circumspect. Morally alert. Morally alert. Set your hope. Set your hope. Wholly and unchangeably. Wholly and unchangeably. On the grace. On the grace. Divine favor. Divine favor. That is coming to you. That is coming to you. When Jesus Christ. When Jesus Christ. The Messiah. The Messiah. Is revealed. Is revealed. यानी आपको यहाँ ब्रेसअप योर माइंड जो बोल रहा है, सत्य से अपनी कमर कस के, इसका मतलब अपनी बुद्धि को सत्य से तैयार कर। ब्रेसअप योर माइंड विद द ट्रुथ। ठीक, जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। एक और, हाँ, लिव एज चिल्ड्रन ऑफ ओबीडियंस। लिव, अब इसका मतलब तुम अपने माइंड को जब ब्रेसअप विद द ट्रुथ होता है, इसका मतलब तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अभी तक हम कैसे जी रहे थे? नहीं, अज्ञानता में जी रहे थे। किसकी संतान थे? अब तुम्हारी लाइफ में चेंज दिखना चाहिए कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम उसके बच्चे बने हो। ये जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसने? यीशु मसीह। तो जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपको मिला है, अभी आप परमेश्वर की संतान बने नहीं है। होली स्पिरिट आपको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आए, तो वो आपको बना रहा है। तो डिसिप्लिन के लिए वो हार्ड डील करेगा, वो प्यार से नहीं करेगा, सख्ती करेगा। जब आप हुक्म नहीं मानेंगे तो सख्ती होगी, और आपके साथ पनिशमेंट भी साथ साथ चलेंगे, यानी पिटाई भी साथ साथ होती रहेगी। जी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान। हाँ, वो क्या? Live as children of obedience to God. Do not conform yourselves. Do not conform yourself to the evil desires. To the evil desire. तुम्हारे अंदर वो जैसे पहले बड़ी इच्छाएं आती थी, शारीरिक इच्छाएं, अब वो इच्छाएं तुम्हारे अंदर पैदा होनी नहीं चाहिए, और हो रही हैं, और तुम्हें उन पर ओवरकम करना पड़ेगा। This is your responsibility. अगर तुम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो तो ओबीडियंस आ जाए। ओबीडियंस मेक्स अस द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओबीडियंस इज द साइन ऑफ हम किसके बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं, उसी की हम आज्ञा मानते हैं। अब आप बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान तो बन गए, पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है ये मत करो, तो आपको ओबीडियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अगर आप परमेश्वर की संतान हैं वास्तव में हृदय से, तो आप क्या करेंगे? डिसीजन तो आपका काम करेगा ना। तो आपको क्या करना होगा? कई बार आपको ओबीडियंस में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था ये बेटा मेरे को बलिदान करना चाहिए। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उसने एकदम एक्चुअल ओबे किया। क्या आप इतना ओबे कर पाएंगे? लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की संतान बनना मांगते हैं तो आपको हर डिसीजन में ओबे करना है। आप रीजनिंग नहीं कर सकते, ओबीडियंस में रीजनिंग नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। वहाँ आप रीजनिंग नहीं कर सकते कि हम ही से क्यों करें, उससे नहीं करें। वो देखो सब तरह का गलत काम करते हैं, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। हम इतनी सावधानी से चलते हैं, फिर भी परेशान। अरे तुम अंडर प्रोसेस हो, तुमको वो अपना बच्चा बना रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसे वो अपना पुत्र बनाता है उसे कोड़े लगाता। और तुम्हें जब कोड़े लग रहा है तुम रीजनिंग कर रहे हो। बी ओबीडिएंट एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लिव इन ओबीडियंस बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। किसका? परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हाँ प्रिंसेस बेटा इसको पढ़ दो। Do not conform yourselves Do not conform yourselves to the evil desires to the evil desires that governed you that governed you in your former ignorance in your former ignorance when you did not know when you did not know the requirements of the gospel. the requirements of the gospel। जब तुम सुसमाचार की बारे में नहीं जानते थे कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या शुरू करना पड़ेगा, जब तुम ये नहीं जानते थे, वो फॉर्मर इग्नोरेंस यानी उस अज्ञानता को अब अपने जीवन से दूर करो। अब तुमको पूरा ट्रुथ मालूम होना चाहिए कि ये हमको नहीं करना था। ठीक, इसके बाद है इफ वी डोंट बिगिन विथ ट्रुथ we will never defeat the enemy. Jesus said God's word is true. ट्रुथ से हमको शुरुआत करनी। सबसे पहले बेल्ट, पहला हथियार क्या है? इसलिए मैंने दूसरा नहीं डाला क्योंकि जो फर्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो शुरुआत है, बेल्ट ही शुरुआत है। और बेल्ट आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। यमुना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कह रहे सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर वो रिटन वर्ड की बात कर रहे हैं, लोगों से। इंग्लिश Sanctify them, purify, consecrate, separate them, यानी sanctify का मतलब separate, for yourselves, make them holy by truth। सत्य के द्वारा उनको अशुद्धता से, अपवित्रता से अलग करके अपने लिए पवित्र कर। ये है पवित्रता का मतलब और ये है सैंक्टिफिकेशन का मतलब। और ये काम कैसे होगा? बाय द वर्ड। ये रिटन वर्ड से स्टडी चाहिए, यही स्टडी का काम। इंग्लिश योर वर्ड इज ट्रूथ। योर वर्ड इज ट्रूथ। ये है ट्रूथ। इसके द्वारा वो तुम्हें पवित्र करेगा। प्रार्थना आई? अभी प्रार्थना नहीं आई। पहले तो आपको परमेश्वर के बच्चे बनना है, उसका बेटा बनना है। आप किसको पिता कहेंगे? स्पिरिचुअल डिसेप्शन क्या है? दुआ सब कर रहे हैं परम पिता परमेश्वर, लेकिन तुम्हारा पिता कौन है? जीवन से स्वभाव किसका प्रकट हो रहा है? जीवन में तुम्हारे स्वभाव में किसके गुण पाए जाते हैं? वही तुम्हारा पिता। तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो? प्रार्थना दुनिया में लोग किससे कर रहे हैं? पिता से। लेकिन पिता कौन थे? दो पिता हैं। कौन से पिता से कर रहे हैं?
उसी के बच्चे होते हैं। ये बहुत सीरियस मैटर्स हैं, स्पिरिचुअल मैटर। स्पिरिचुअल डिसेप्शन से आपको निकलना होगा बाय द पावर ऑफ द वर्ड एंड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गाइडेंस भी चाहिए जी। इसके साथ एक और है यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन से यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें काहे से स्वतंत्र करेगा? झूठ से। ये बेल्ट बहुत जरूरी है, शुरुआत यहीं से होनी है। और अगर ये नहीं, शुरुआत आपकी सही नहीं हुई, आप जीवन में कभी स्पिरिचुअल लाइफ में जीत नहीं सकते। हार धरी हुई पक्का। इंग्लिश। So Jesus said to those Jews So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, if you abide का मतलब है if you live in my word, hold fast to my teaching, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, and live in accordance with them, you are truly my disciples. You are truly my disciples. यीशु मसीह के सच्चे सेवक को या सच्चे फॉलोअर को कैसे पहचाना जा सकता है? जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिता। अब इस चीज को आपने देखा, समझा। आज आप चारों तरफ देखिए, सर्कमस्पेक्ट। कहां है ऐसा बंदा? लगा कठिन? जब आप स्पिरिचुअल आईज खोलेंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको एक भी नहीं दिखाएगा जैसा बताया गया जी। And you will know the truth. एंड तब तुमको क्या पता चलेगा? सर्कमस्पेक्ट हुआ ना, इसी को कहते हैं सर्कमस्पेक्ट। यहाँ पे जब तुम्हें सत्य मालूम हुआ और उस सत्य के अनुसार तुमने देखा चारों तरफ, तो तुमको एक भी नहीं। देन you will know the truth. And the truth will set you free. And that truth will set you free. तब तुम वहां से फंसने से बच जाओगे। यही तो ट्रुथ का काम। हालेलुया। दैट जरूरी है, बंदी होनी चाहिए। और ये माइंड में हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए स्पिरिचुअली। बेल्ट ऑफ द ट्रुथ इज द बिलीवर्स इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब हाँ, क्वालिटी ऑफ आपके जीवन में, आपके चरित्र में वो क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्वालिटी कैसे आएगी? बेल्ट ऑफ ट्रुथ इज द क्वालिटी ऑफ बिलीवर। ये आपकी क्वालिटी है, इंटेग्रिटी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 2 और 3 पद। बहुत से नहीं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 2 और 3। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। इंग्लिश। And many will follow their immoral ways and lascivious doings. Because of them the true way will be maligned and defamed. And in their covetousness, lust, greed, they will exploit you with false cunning arguments. From of old, the sentence of condemnation for them has not been idle. Their destruction, eternal misery has not been asleep. asleep.
यानी उनका विनाश उंगता नहीं, असली। अब आपने इस चीज को देखा, ये कितनी जरूरी चीज है कि इसी से ये पता चलेगा कि हम किसकी ओर से हैं, कौन सी आत्मा है। आत्मा कैसे पता चलेगी हमारे लाइफ में? कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एकदम जीसस इज द ट्रुथ, एग्जैक्ट क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर क्वालिटी एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब स्पिरिट ऑफ लाइफ, झूठी आत्मा है। एक पद मेरे साथ इसी के साथ और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगी, पहला पत्रस, नहीं दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 पद भी पढ़ते हैं। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसकी? यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, हमें किसकी पहचान के किसकी पहचान के द्वारा? द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, यीशु मसीह की उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिसने हमें बुलाया है उसकी पहचान हमारे जीवन से होनी चाहिए, और अगर उसकी पहचान नहीं है तो झूठ। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। May grace, God's favor and peace, which is perfect well-being, all necessary good, all spiritual prosperity and freedom from fears and agitating passions and moral conflict be multiplied to you in the full personal precise and correct knowledge of God and of Jesus our Lord, for his divine power has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and godliness through the full personal knowledge of him, of him who called us by and to his his own glory and excellence, virtue. Excellence means virtue means excellence. उसकी खूबियां हमारे जीवन में होनी चाहिए। ठीक, लास्ट में हम आपको एक वर्स बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस होगी इस पूरी स्टडी के सारे पार्ट्स में। भजन संहिता उसका 144 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। भजन संहिता 144 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद इंग्लिश में, हिंदी में फिर इंग्लिश में। भजन संहिता 144 अध्याय 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ओहो, मसीह में हमको लड़ना ही है और युद्ध करना है, लेकिन ये युद्ध मांस और लहू से नहीं करना, ये फिजिकल फाइट्स नहीं है। और इसीलिए हमें परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के हथियारों के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लड़ाई की बात है। वो सिखाता है जी, वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और और शरण स्थान है। कौन?
यहोवा 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 जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया जी, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है, मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है जी। इंग्लिश, Blessed be the Lord, my rock and my keen and firm strength, who teaches my hands to war, and my fingers to fight. my steadfast love and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and he in whom I trust and take refuge. ये वर्ड का मतलब मालूम है, and take refuge। कल मैंने आपको बताया था परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भागेगा। ये वही वाली बात है। When we take refuge in God, तब आपके पास God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, ट्रिपल पावर जी। who subdues my people under me। Thank you Jesus। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन सत्य है और ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। और ये वचन जब हम आप पर भरोसा करते हैं और आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है। वो महिमा जो आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं और उसके अनुसार जीवन में व्यवहार करते हैं, ताकि ये वचन हमारे जीवन में व्यवहारिक हो और हम पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवहारिक तौर पर आपकी इच्छाओं में जीवन व्यतीत करें और हमारा जीवन इस बात में प्रकट हो कि हम परमेश्वर की संतान हैं और आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया है, ये अधिकार दिया है और ये अधिकार हमारे जीवन में पूरा हो, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।